वेलकम टू प्रीकेम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं बेटा, और न्यूमेरिकल्स में बेटा कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आज हम लोग देखने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन बेटा आपके सामने देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये राउल्ट के डेविएशन का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये एक सोल्यूशन है आपका। लिक्विड ए एक कंपोनेंट है जिसका 1 मोल है, लिक्विड बी है जिसका 2 मोल्स है। दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, और सॉल्यूशन बना करके बेटा देखो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर उसका 40 टॉर आ रहा है, यानी पीटी आपका 40 टॉर है। तो वेपर प्रेशर प्योर फेज में ए का और बी का आपको 45, ए का 45 टॉर प्योर फेज का है, यानी पी ए नॉट तुम्हारा 45 टॉर है और पी बी नॉट तुम्हारा 30 टॉर है। तो बताना है, और ये कुल दे ही दिया है आपको बेटा। तो एबव सॉल्यूशन के बारे में बताना है कि ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन से क्या कर रहा है। ये एक आइडियल सॉल्यूशन ही है, या फिर एक शो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, या निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, या फिर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जानते हो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी गई है पी टोटल, वो बेटा आपको एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये भैया? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी दी गई बेटा आपको? यहाँ पर 40 टॉर दी गई है। सर जी हमें निकालना है कैसी वैल्यू बेटा? यहाँ पर निकालना हमको, यहाँ पे आइडियल वैल्यू निकालना, पी ए प्लस पी बी निकालना, ठीक है। पी ए प्लस पी बी क्या होता है? यहाँ पे पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी होता है। तो पी ए नॉट बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे शुद्ध यानी प्योर स्टेज में ए का जो बेटा क्या कहते हैं, ये आपका वो है कितना है यहाँ पे 45 टॉर। काई ए कैसे निकालोगे बेटा आप? काई ए मतलब ए का मोल अपॉन में ए का प्लस बी का मोल। तो ए का मोल कितना है बेटा? यहाँ पे 1 है, और ए का मोल 1 और बी का मोल कितना है? 2 है। फिर प्लस पी बी आ जाओ, पी बी नॉट बेटा देखो ध्यान से कितना है यहाँ पर 30 है। 30 इंटू काई बी कैसे करोगे? काई बी का मोल देखो, बी का मोल 2 है, नीचे हो जाएगा 1 + 2। बस करना क्या है, 45 इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा 3 प्लस 30 इंटू 2 अपान 3 हो जाएगा। कट कर दो, ये आ गया 15, इसको कट कर दो, 10 आ गया, 10 2 20, 10 20 और प्लस ये आ गया बेटा क्या आपका 15, टोटल कितना आ गया आपका 35। मतलब ये जो बेटा पी ए प्लस पी बी आया है, ये बेटा कैसी वैल्यू आपकी है? तो सर जी ये आइडियल वैल्यू है। तो आइडियल वैल्यू से देखो बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है आपकी? 40 है। आइडियल से ज़्यादा आगे नहीं, ज़्यादा आगे ऑब्जर्व किया आपने, ज़्यादा आया तो मतलब क्या हो बेटा आपका पॉजिटिव डेविएशन। सिंपल सी बात। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सो पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप लोग रूबरू करा रहा हूँ भैया मैं, ताकि आप क्वेश्चंस आए तो आप चौंको मत उसमें, आप ध्यान से इसको क्वेश्चन करो, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिसन बेटा, कुछ इस प्रकार से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे ग्राफ रिलेटेड एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्राफ जानते हो बेटा, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बेटा सॉल्यूशन का हिमांक, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे कम हो जाता है। पहले फ्रीजिंग पॉइंट, पहले बेटा इतने टेम्परेचर पर कोई विलेन था वो फ्रीज, कोई सॉल्वेंट था वो फ्रीज हो रहा था, वो हिमांकित हो रहा था, आइस में कन्वर्ट हो रहा था। अब क्या हो, जैसे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आपने डाला तो क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट बेटा घट गया। ये वाली लाइन किसकी हो गई बेटा? ये लाइन हो गई सॉल्यूशन की लाइन हो गई, इससे सॉल्यूट मिल चुका है, तो इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। तो कम वाली लाइन ये हो जाएगी एक्स। एक्स वही था आपका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एक्स को पूछ रहा था किसका फ्रीजिंग पॉइंट है ये, इसका बताओगे भैया? सॉल्यूशन का। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये तो है आपका किसका? पहले ये बेटा आपका प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट बेटा इतने टेम्परेचर पर देखो वेपर प्रेशर इतना बन रहा था, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। जैसे नॉन वोलेटाइल डाला आपने, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया, यानी अब आपको टेम्परेचर और देना पड़ेगा। टेम्परेचर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ करके यहाँ आ गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया, ये वाला बढ़ करके इतना। यही आपका डेल्टा टीबी है आपका, क्वथनांक में उन्नयन, और ये आपका क्या बेटा? हिमांक में अवनमन है। ये यहाँ से यहाँ देखो, डायरेक्शन अगर पूछे तो क्या करोगे? यहाँ से यहाँ आ रहे हो, और यहाँ करोगे तो डायरेक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ जा रहे हो। ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट, ये किसका है बताओ? ये किसका है? सॉल्वेंट का है, और ये किसका है? सॉल्यूशन का है। सिंपल सी बात, ठीक है। ये विलायक, ये विलेन, यहाँ विलायक पहले है, विलेन बाद में, खत्म कहानी। समझ की बात हो ना?
तो इस तरीके के क्वेश्चन भैया आप लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इससे। ये क्वेश्चन है बेटा, अगर मोलैलिटी किसी डायल्यूट सॉल्यूशन की डबल कर दी जाए तो उसके केबी का मान क्या होगा? हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, अनचेंज रहेगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या होगा? केबी वैल्यू क्या रहेगी? ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गैस in a given liquid, given solvent increases at constant temperature, इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, then what is the effect on, what will be effect on KH वैल्यू? ये क्वेश्चन है भैया, दूसरा क्वेश्चन। आंसर सब सेम यही है, सब कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन को बेटा। जानते हो आप लोग, किसी भी सॉल्यूशन के लिए हर एक सॉल्यूशन के में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट वही है, बस उसकी मोलैलिटी क्या कर दे रहे हो आप, डबल कर दे रहे हो। तो किसी भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के लिए बेटा उसके कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, हमेशा अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आंसर क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। डबल ट्रिपल में मत पढ़ो आप लोग, समझ आ रही बात ना, ये ध्यान रखना। सेम कहानी यहाँ देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गैस, किसी गैस का किसी सॉल्वेंट में अगर इंक्रीज बढ़ा रहे हो, किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में आप बढ़ा रहे हो बेटा, तो क्या एक गिवन टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन केएच वैल्यू? केएच वैल्यू भी क्या रहेगी? अनचेंज ही रहेगी। केएच का भी मान नहीं बदलना, क्योंकि कांस्टेंट है भाई, इस तरीके से खेलेगा आपसे, कांस्टेंट को इधर उधर करेगा, बोले डबल ट्रिपल, अरे हाँ ये तो प्रोपोर्शनल है साइन, अरे ये तो हाफ हो जाए, ये हो जाए, वो कुछ नहीं सोचना है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। समय बाद बैठे भैया ना, तो यहाँ भी क्या रहेगी? यहाँ पे अनचेंज। केएच क्या रहेगा यहाँ पे? अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना भैया। ये बेटा देखो, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दो यहाँ पर। एक सॉल्यूशन है, 5% सॉल्यूशन है ये, आप कैन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया है कैन शुगर का, शुगर मतलब चीनी का 342 होता है, समझते हो। सुक्रोज से क्या होता है? C12H22O11, तो बेटा ये 342 होगा। इज आइसोटोनिक है, समपरासारी है, ये वाला जो विलेन है ये समपरासारी, किसके साथ? 1% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स के साथ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है, फिर क्या होगा एक्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मोलर मास बताना है, हाँ एक्स का मोलर मास बताना है। दो सॉल्यूशन दिए बेटा, एक सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए सुनो 5% है। सर जी 5% का मतलब यहाँ सर जी मास बाय मास नहीं दिया है, वैल्यूम बाय वैल्यूम नहीं दिया है, मास बाय वैल्यूम कुछ दिया नहीं है। तो कभी भी मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर कभी भी आइसोटोनिक से रिलेटेड अगर कोई परसेंटेज रिलेटेड आता है, आपको मास बाई डब्ल्यू लेकर के चलना है। क्या लेके चलना है? मास बाई मास बाई वैल्यूम लेके चलना है, मास बाई वैल्यूम लेके चलना है, आयतन। क्योंकि आप जानते हो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे समपरासरी दाब, मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे परासरण दाब बराबर हो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। तो देखो समपरासरी मतलब बेटा, आइसोटोनिक का मतलब यही होता है कि π1 = π2, दोनों के परासरण दाब, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल है। यही शर्त होती है आइसोटोनिक का। इसलिए बेटा और आप जानते हो क्या कहते हैं कि आइसोटोनिक हो या फिर सर जी कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर यूज होने वाला है, तो वहाँ वैल्यूम की नीड होती है। तो वैल्यूम वाला ही आपको लगा के दिमाग में रखना है कि ये परसेंटेज किसका दिया है आपको? मास बाई वैल्यूम दिया है आपको। क्या दिया है? मास बाई वैल्यूम दिया है। अगर मास बाई वैल्यूम दिया है बेटा, समझो बात को यहाँ पर, तो सर जी यहाँ पे जो शुगर है, शुगर का मास कितना है बताओ? मास ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? मास ऑफ शुगर क्या होगा?
5 ग्राम, 5 ग्राम होगा ना शुगर का मास भैया, ध्यान देना यहाँ पे शुगर का द्रव्यमान कितना होगा, यहाँ पे 5% बोला है, क्या बताओगे आप, 5 ग्राम। अच्छा सर जी यहाँ पे देखो, यहाँ बेटा अगला देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, फिर यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 ml हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। समझ में बात। अब सॉल्यूशन बी या सॉल्यूशन एक्स, एक्स का जो सॉल्यूशन है बेटा वो कितना परसेंट है, 1% m/v लेके चलना है आपको। तो सर जी जो एक्स का मास है, मास ऑफ एक्स कितना हो जाएगा भैया बताओ फिर, मास ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस क्या क्या हो जाएगा, 100 ml ही होगा। सिंपल सी बात है, दोनों का वॉल्यूम सेम लेके चलेंगे। ठीक बेटा। अब सुनो, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा दोनों के जो ये दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे CRT होता है ना। और सुनो, कहीं अगर मान लो कोई ऐसा दिमाग लगाना, कहीं मान लो कोई बेटा वो वाला फार्मूला आ जाए, कैसा मान लो कोई इसमें इलेक्ट्रोलाइट आ जाए कोई, तो ICRT लेके चलना है आपको। वैसे भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैन शुगर भी होगा, तो ये भी एक सब्सटेंस है जो ऐसा ही समझ, जब एक है तुम्हारा नॉन शुगर, मतलब एक है तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो दूसरा भी वही आपको समझना है। ठीक, तो CRT नॉर्मल लगा दो यहाँ पर, CRT इक्वल, देखो CRT मतलब C1RT और C2RT। RT क्यों मैंने इक्वल रखा, क्योंकि टेम्परेचर भी इक्वल, R भी इक्वल, सब कांस्टेंट ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। C1 इक्वल टू C2, C1 क्या होगा यहाँ पे N1/V1, और यहाँ क्या होगा N2/V2 हो जाएगा, होगा ना भैया। और V1 V2 भी क्या है आपका, बराबर ही तो है, बोलो। V1 V2 100 ml है, 100 ml बराबर है बेटा आपका। तो N1 कैसे निकालोगे बताओ यहाँ भैया, N1 क्या होता है W1/M1, और इधर W2/M2, और V क्या है बेटा, V आपका इक्वल है, तो V 100 ml रख दो, रखना हो तो आपको इक्वल कट जाएगा, आपको रख दोगे तो V1 V2 क्या 100 ml क्या हो जाए, कट जाएगा। W/N1 देखो ध्यान से यहाँ पे, W1 तुम्हारा क्या बताओ यहाँ पर, W1 आपका 5 ग्राम, M1 कितना भैया आपका, और W2 कितना है आपका, M2 आपको निकालना ही तो है, क्रॉस करो मल्टीप्लाई, इसको तो करो, तो पलट दो या तो 342/5, कट करो इसको फटाक से, 5 छंग 30, और बचा क्या आपका 4 ये हो जाएगा भैया 68.4 ग्राम पर मोल आएगा, या AMU कह दो आप। तो मोलर मास जो आपने लिया है बेटा वो कितना आएगा, 68.4 आएगा, ये आंसर होगा। तो इस तरीके का आइसोटोनिक टाइप का क्वेश्चन भैया आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें यही रूल लगाना है आपको, और आपको अक्सर क्या देगा, सोचो 5% दिमाग कैसे हो गया, दिमाग लगा तुरंत भैया मास बाय वॉल्यूम है, ये समझ लो दिया आपको, क्या दिया है, मास बाय वॉल्यूम दिया है, भार बटा आयतन दिया है आपको, ठीक है, भार बटा आयतन दिया है, तो भार ये आयतन आपका सेम हो जाएगा दोनों आइसोटोनिक के। समझ बात ना। लिसन, एक क्वेश्चन बेटा आपका है बोर्ड का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है आपका ये, एक सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल वाज ऑब्टेनिंग बाय डिसॉल्विंग 2 × 10⁻² kg ऑफ फिनॉल इन 1 kg ऑफ बेंजीन, यानी 1 किलो, नहीं बेटा सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, 1 किलोग्राम बेंजीन में 2 × 10⁻² kg फिनॉल डिसॉल्व किया जाता है, घोला जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वो 73% एसोसिएट हो गया। कितना, ये अल्फा परसेंट है, समझ लो ये क्या है, अल्फा परसेंट दिया है बेटा आपको, तो 73% क्या हो गया बेटा, ये एसोसिएट हो गया। तो कैलकुलेट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, DEP बेटा, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट DFP पता करना है आपको ठीक है।
बेंजीन में घोला गया ना, तो बेंजीन का हमें क्या पता करना होगा जानते हो? KF पता करना होगा। अभी मैं कांस्टेंट निकाल लेता हूं KF। पहले ये समझो बेटा, आप लोग क्या क्या दिया है आपको। आपको दिया बेटा यहाँ पे फिनॉल की मात्रा दी गई। आपको फिनॉल आपको दिया गया बेटा यहाँ पे 2 × 10⁻² kg दिया गया है। ठीक है, फिनॉल इतना दिया गया है। फिनॉल का फॉर्मूला सब लोग को पता है, क्या होता है बताओ? यही तो है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भैया आप, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। और सुनो बेटा, ये कह रहा बेंजीन में डिजॉल्व है तो सॉल्वेंट जो है आपका, सॉल्वेंट क्या बेटा यहाँ पे? बेंजीन है आपका C6H6। इसका जो बेटा परसेंटेज है, मात्रा बेटा कितना है आपका? 1 kg है। क्या बेटा? 1 kg है, ये ध्यान रखना। ओके, अब सुनो यहाँ पर कह रहा है ये जो एसोसिएट हो रहा है कितना परसेंट एसोसिएट बताओ? एसोसिएशन परसेंट, यानी ये बेटा अल्फा परसेंट दिया है आपको 73%। ये ध्यान रखना। तो सर जी अल्फा की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0.73 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ गए ना? तो सर जी यहां से आई निकाल लिया जाए तो काम हमारा बन जाए, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? डी। आपको हिमांक में अनुमान पूछ रहा है, संगुणित हो रहा है ये, तो इतना परसेंट क्या हो रहा है? ये संगुणित हो रहा, संयोजन हो रहा है, इसका संयोजन हो रहा है। ठीक है बेटा, इसका जुड़ रहा है। कैसे जुड़ के क्या बनाएगा? ये डायमर ही बनाएगा। ये कैसे बनाएगा देख लो बेटा। देखो C6H5OH, ठीक है, ये 2 मोल आपस में मिले और बना लिए क्या? 1 मोल C6H5OH का होल ट्वाइस, डायमर बना लिए। तो सर जी आई कैसे निकालो बताओ यहाँ पे बेटा? पहले 2 मोल है, यहाँ 0 है। आफ्टर 73 मोल, नहीं 0.03 बेटा ना, 0.73 मोल एसोसिएटेड। क्या हो रहा है यहाँ पे? एसोसिएटेड। अभी ये मत निकालो, अभी अल्फा मान लो, अल्फा फॉर्म में रखते हैं हम लोग। हाँ, अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा बेटा यहाँ पे। तो क्या बताओ यहाँ पे? 2 - 2 अल्फा हो जाएगा ना। यहाँ क्या है बताओ? 1 अल्फा बचेगा। तो आई की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी बताओ यहाँ पे? ये इसको ऐड करोगे, अपॉन में 2 कर दोगे, तो 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 2, घटाओ क्या आएगा? 2 - अल्फा अपॉन में 2, तो 1 अपॉन अल्फा बाई 2। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बताओ यहाँ पर? आई की वैल्यू क्या आ गई? 1 - अल्फा बाई 2 आ गई। अब सुनो बेटा यहाँ पे आई इक्वल टू 1 - अल्फा की वैल्यू आप क्या निकालो बताओ? 0.73 अपॉन में 2। इसको बेटा कट करो, कितना है बताओ? 0.2 2 छंग 12 2 पंचे 10 लगभग। मैथ कर दो इसको बेटा, कितना है बताओ? 5 9 में से 3, 9 में से 3 गया 6। ये आ जाएगा आई की वैल्यू। क्या आ गई बेटा? ये आई की वैल्यू आ गई। अब सर जी कर रहा क्या? आपको फॉर्मूला कौन सा निकालो भैया? डेल्टा TF KF इंटू M। M क्या है? मोललता। और यहाँ क्या लगाओगे फॉर्मूले में? आई इंटू में क्या लगाओगे? आई लगा दोगे आप। तो डेल्टा TF इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है? 0.635। KF की वैल्यू जरा ढूंढो भैया, KF की वैल्यू क्या है? आपके एनसीईआरटी में दिया है बेंजीन के लिए KF की वैल्यू, देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में आपको गिवन है। तो बेटा देखो बेंजीन के लिए KF की वैल्यू 5.12 होती है, ये आपको कांस्टेंट दिया रहेगा। ठीक है, तो 5.12। M क्या? मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होती है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो N अपॉन क्या होगा? W होगा। W किलोग्राम में ऑलरेडी है ही 1 किलोग्राम, और N नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बस। मोल्स कैसे करोगे आप? ये मास है, इसको करो किस में कन्वर्ट? आप ग्राम में करो कन्वर्ट इसको। आप जैसे ग्राम में करोगे बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो देखो यहाँ पे ये तो कट जाएगा 2 जीरो को, 1 जीरो लग जाएगा, ये 20 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा बेटा इसका? 20 ग्राम आएगा। सर इसका मोलर मास जरा निकाल लीजिए, कितना आएगा मोलर मास? कितना आ रहा है पक्का? 94 है। 6 को 12 मल्टीप्लाई कराओगे, 12 6 72, 72 6 78, 78 और 16, हाँ 94। ठीक, तो बेटा क्या हो गया यहाँ पे? देखो 94। सुनो यहाँ पे अब क्या करोगे? आई की वैल्यू भी रख दी 635 इंटू 5.12
और एन क्या था आपका बताओ यहाँ बेटा 20 ग्राम अपॉन में मोलर मास इसका कितना है बताओ आया है 94 और नीचे डब्ल्यू कितना है बताओ 1 kg 1 kg में है ही है। अब 1500 वगैरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं तो क्या होगा बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ फटाफट इसको इससे फिर इसको 4 से कटेगा क्या 2 से काट दो नहीं जो भी आए डिवाइड कराओ यही आंसर आ जाएगा आपका। टोटल कितना आ रहा 69 केल्विन। इतना डिप्रेशन आएगा भैया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा इतना आने वाला है ठीक है। इस तरीके से तो इस तरीके से भैया ये क्वेश्चन लगेगा ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद है आने के ये ध्यान रखना। अब बेटा देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका 1.21 पुरानी बुक अगर है 2.21 हो जाएगा ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है आपका बेटा यहां पर दो एलिमेंट हैं ए और बी दो तत्व हैं ए और बी है दोनों बेटा कंबाइन होकर के AB2 और AB4 बनाते हैं दो प्रकार के अलग अलग बेटा ठीक है AB2 और AB4 बनाते हैं और उसके बाद 20 ग्राम ऑफ बेंजीन पर 1 ग्राम AB2 डिजॉल्व किया जाता है तो इसका जो अवनमित मतलब बेटा इसका जो डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो 2.3 केल्विन का है और जबकि 1 ग्राम अगर AB4 मिलाया जाता है तो उसका कितना है बेटा यहाँ पर 1.3 केल्विन का अवनमन होता है मतलब डिप्रेशन आता है ठीक है। डिप्रेशन 1.3 का केल्विन का आता है तो बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक बेंजीन के लिए बेटा देखो यहाँ पे KF फॉर बेंजीन 5.1 दिया है तो ए और बी का परमाणु वही बेटा एटॉमिक मास बताना है आपको दोनों का ए और बी का मतलब समझो कहानी क्या है यहाँ पर ए है वो ए और बी कंबाइन होकर के AB2 बना रहे हैं बेटा समझो बात को ए और बी कंबाइन होकर के ये बना रहे हैं और एक बना रहे हैं क्या बेटा AB4 बना रहे हैं ठीक है। सुनो यहाँ पे तो 1 ग्राम अगर AB2 किसमें डिजॉल्व हो रहा बताओ डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन केस फर्स्ट 1 ग्राम AB2 डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में जैसे जाता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताता है जानते हो बेटा आप ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता देता है आपको 2.3 यानी बेटा डेल्टा TF 2.3 केल्विन आ जाता है डेल्टा TF है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हिमांक में अवनमन ये बताता है और फिर केस सेकंड करा 1 ग्राम अगर AB4 है जो कि डिजॉल्व हो रहा है किसमें इन सेम कहानी 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में तो बेटा देखो डेल्टा TF जो आ रहा ना वो आ रहा क्या आपका 3 केल्विन और सबके लिए बेटा जानते हो KF की वैल्यू क्या है 5.1 दे रहे हैं 1 किलो केल्विन kg पर मोल ये KF है। तो आपको दो कंडीशन बनाते हुए ए का लेट कर लेना ए का मोलर मास क्या करोगे आप पहले एक काम करो इसका मोलर मास m मान लो या फिर ऐसा कर लो इसका x मान लो नहीं x नहीं बेटा इसको m1 मान लो इसको क्या मान लो m2 मान लो बस इतना ये सही रहेगा आपका ठीक है m1 m2 फिर m1 m2 कैसे बने बताओ a का x मान लेना b का क्या मानना आप b का क्या मान लोगे y मान लो तो क्या बनेगा x प्लस 2y बराबर m1 इक्वेशन फर्स्ट ऐसे ही इसको कर लो बेटा आप इसको करो क्या x प्लस 4y बराबर m2 इक्वेशन 2 मान लो। सर जी ये क्या कर रहे हैं आप क्योंकि बेटा तो a का मोलर मास में मान ले रहा हूं क्या है x है और b का क्या मान ले रहा हूं y है तो a में AB2 में एक ही तो a है x आ गया b कितने हैं 2 हैं तो 2 गुणे y आ गया प्लस जोड़ के तभी तो पूरा मोलर मास इसका m1 आएगा और यहां भी बेटा वो सेम कहानी x प्लस 4y इक्वल टू m2। अब m1 m2 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो दो इक्वेशन बन जाएगा दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से लगा करके सॉल्व कर लेंगे और m1 m2 तो आप लोग लगाना जानते ही हो। तो केस फर्स्ट से कैसे करो बताओ फ्रॉम केस फर्स्ट
केस फर्स्ट बताओ डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे बेटा, के एफ और स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब वही मोललता, मोलैलिटी। तो टी एफ आपको दिया है, टी एफ क्या है बताओ केस फर्स्ट के लिए 2.3, के एफ की वैल्यू बताओ दे ही रखी है 5.1, एम मतलब मोलैलिटी, मोल अपॉन ब्लैक का बाहर। तो मोल कितना है बताओ भैया, कैसे निकालोगे मोल आप बताओ, 1 ग्राम है ही है, 1 ग्राम बटे में क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा, ये क्या आ गया मोल आ गया। और नीचे भार कितना है बताओ 20 ग्राम है बेटा, कितना बेटा हो जाएगा 20 ग्राम, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यही तो होगा ना भैया, सिंपल सी बात है। अब क्या हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 कट गया, 2 50, 50 उससे मल्टीप्लाई कर तो m1 इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 को इससे मल्टीप्लाई कराओ बेटा, तो 51 0 आज एक कम 5 और 25 255 अपान में 2.3 पॉइंट हटाओ 0, तो m1 आपका आ जाए भैया 23 25 50 बटे 23, इसको सॉल्व कर लो तो भैया ये आ गया क्या ग्राम पर मोल आ गया आपका, ठीक है। अब बेटा देखो केस फर्स्ट ये हो गया, केस सेकंड कर लो ऐसे सेम कहानी, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा बताओ, यहां पर ध्यान दो 1 ग्राम में भी 4 इस बार है और सब कुछ सेम है, बस यहाँ ये टी एफ क्या हो गया चेंज हो गया, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ 1.3 है, के एफ की वैल्यू 5.1 है ही है, एम मतलब मोल अपान वही साहब कहानी बेटा, मोल क्या है आपका वहां पर 1 ग्राम है, इसका हो जाएगा m2 और अपान में नीचे क्या आ जाएगा 20 ग्राम ही आएगा 20 ग्राम इंटू में 1000 0 0 कट जाएगा बेटा, यहाँ पे m2 नीचे आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इस बार फिर काटो इसको 50, तो ये इस बार कर लो क्या m2 इक्वल टू आ जाए बेटा यहाँ पे 25 50 बटे 13, ये इक्वेशन 2 बन गया, ये ध्यान ध्यान यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो जरा भैया, तो यहाँ पर ध्यान से 25 50 बटा 13 इधर 25 50 बटा 23 कट करो इसको, जितना भी आ रहा है उसको इसमें रखो यहाँ पर, यहाँ दोनों पर, और बस एलिमिनेशन करके आप क्या कर डालो आंसर निकाल डालो, आप कर लोगे ना। कितना आ रहा बताओ, ये बताओ कितना आ रहा है 110 पॉइंट, ये आ गया, ये कितना आ रहा है m2 35 15, देखो m1 ये है m2 ये, बिल्कुल क्लियर है ना, बस ये बन गया, ये आ गया, ये आ गया बेटा, अब इसी में रख दो आप फटाफट, क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 110.86 और नीचे x प्लस 4y इक्वल टू 196.15, देखो बेटा x x सेम है, माइनस कर दो कट जाएगा, ये 2y माइनस 2y, इसको इससे माइनस कर दो, करो क्या है बताओ, 15 में से गया 9, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा क्या 5, 9 में से 8, यस ये आ गया, माइनस में माइनस प्लस y इक्वल टू 85.29 अपान में 2 कट करो इसको, तो क्या आएगा बताओ 2 4 जा 2 2 जा 2 6, चलो इतना बहुत है, ये आ गया बेटा लगभग आपका ये y का मास, मोलर मास कितना आ गया, y मतलब a का मोलर मास आ गया, और फिर मतलब b का मोलर मास है, b का, बस किसी एक में रख दो आप, y एक वैल्यू रख दो किसी एक में, x प्लस 2y, y की वैल्यू 42.64 इक्वल टू में m1 कितना 110.8 है, गुणा करा के उधर क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा, इसको कर दो माइनस, कितना आएगा पक्का
हाँ ठीक, एक्स की वैल्यू ये आ गई बेटा, वाई वैल्यू ये आ गई आपकी, यानी कि बेटा क्या एक्स मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये एक्स का था, ये था वाई का, तो ए और बी का जो परमाणु द्रव्यमान कितना है बेटा, यहाँ पे ए का हो गया ये और बी का हो गया ये, ठीक है। ये कहानी 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखना, या 3 नंबर में, सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर, ठीक। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, मोलैलिटी दिया है आपको, ये 0.15 मोलल, तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना होगा इसमें, तो आपको पता बेटा मैंने क्या बताया था, याद करो आप लोग कि 1 मोलल अगर है, कोई कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलल होता, 1 मोलल, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 1 मोल, इसका मोल क्या है, 1 मोल इज ऑफ बेंजोइक एसिड dissolve in 1 kg ऑफ मेथेनॉल, ये तो पता है सबको ना, बोलो भैया, अगर 1 m है, 1 मोलल है, तो इसका मतलब 1 मोल बेंजोइक एसिड 1 किलोग्राम मेथेनॉल में डिजॉल्व है, मतलब यही है ना, बोलो भैया। तो यहां मोललता कितनी दी गई बताओ, 0.15 m के लिए, फॉर इसके लिए बेटा, तो हम क्या कहेंगे 0.15 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg, कुछ नहीं दिया तो 1 kg सॉल्वेंट मानेंगे आप, समझे बेटा ना, 1 kg में इतना मोल डिजॉल्व है, तभी तो मोलैलिटी इतनी होगी। अब सर जी मोल पता है क्या बेंजोइक एसिड का है, तो मास तो पता ही कर लोगे भैया आप, जब मोल पता हो गया तो मास नहीं पता हो जाएगा, बोलो मास ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होता है यहाँ पे, मोल इंटू मोलर मास, क्या होता है बोलो, मोल इंटू मोलर मास, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, तो मोल है कितना 0.15, मोलर मास कितना है बताओ इसका, बेंजीन का मोल 122 है, बेंजोइक का 122 के लियो, बुढ़ा का डारो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 35, 15 के 15, 15 3 18, 2.18.30 ग्राम के जरूरत पड़े इतना मोलैलिटी अगर तुम्हें बनावे के 1 kg में, तो समझ गए बेटा ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये, आया यूपी बोर्ड में एक बार। तो बेटा इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, और इस अच्छे तरीके न्यूमेरिकल लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो आप लोग। ये क्वेश्चन था आपका, ये क्या कहते हैं 2 पॉइंट लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट का 3rd वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए बेटा क्वेश्चन लगाते रहो आप लोग, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।